हेलो गाइस, वेलकम टू नूर खान फिटनेस पाठशाला। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए नया वर्कआउट वादे के मुताबिक और एक पॉजिटिव इंसान। ये बहुत बढ़िया आदमी है और आज ये हमारे साथ में आया है इसलिए क्योंकि मैंने बोला है और वादा किया आज कुछ नया करेंगे। और नया क्या, आज ये अकेले नया नहीं करेंगे, आप सब लोग नया करने वाले हैं। और क्या है वो है वर्कआउट। एक मिथ बना हुआ है बहुत दिनों से, ये भी एक ही चीज़ करे जा रहे हैं। मंडे वाले दिन क्या करते हो आप? चेस्ट, नेक्स्ट डे बैक नॉर्मल। कितने सालों से चल रहा है ये? लगभग 8-10 महीने से मैं कर ही रहा हूँ। 8-10 महीने से कुछ बना? थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट, लेकिन ज़्यादा नहीं आ पा रहा है। जितना एक्सपेक्ट किया था वो नहीं। क्यों? आपको लगता है कि चेंज होना चाहिए कुछ? अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी भी हम कुछ नया करते हैं तो हमारी बॉडी में कितना चेंज, हमें क्या लगता है, कैसा फील आता है आपको? जैसे कभी आपने मेरा वर्कआउट देख लिया यूट्यूब पर, आपने वो करने की कोशिश करी है, किया, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगता है वो उस टाइम पंप अच्छा आता है। पंप अच्छा आता है। तो अगर सोचो ये पंप रोज डेली ऐसा अच्छा आने लगे तो फिर क्या होगा? इसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा। तो ये अच्छा क्यों आया है? क्योंकि सही टेक्निक और सही तरीके से, मतलब बॉडी की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। डाइट में कोई बदलाव नहीं किया आपने। कितने टाइम से एक ही डाइट खा के आ रहे हो जिम? सही सही बताना। मेरा नॉर्मली वही है, थोड़ा सा मैं डाइट में नहीं। और इच्छा क्या है? बॉडी बन जाए, बॉडी बन जाए। मजा बन जाए। बस देखो, हम सभी पे जो है ना इच्छाएं होती हैं। उसका रीज़न क्या होता है? हमारे पास में गाइडेंस नहीं होती। ठीक, अगर आपके पास में गाइडेंस आ जाए, आपको कोई बताया है कि हाँ भाई चेंजेस करते रहना चाहिए। अब इन्होंने मान लीजिए किसी ने भी जिम ज्वाइन कर लिया, अब उसका पहला स्टेप है कि पता चला भाई 2 केले खा के जाना है। फॉर एग्जांपल 2 बनाना खाना है, वो डिजर्व करता है पहले दिन के लिए। भाई इसमें 5-5 किलो के डंबल उठाने हैं, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करनी है, तो लिटिल बिट कार्बोहाइड्रेट लेके गया, वो एनर्जी के लिए करके आ गया। अब मान लो 1 महीने बाद भी वही चीज़ कर रहा है वो, तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, रियलिटी में गलत है। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है यार 2 महीने हो गए भाई, 5 किलो उठाते थे, वजन उठाने लगा, अभी तक मेरा साइज ही नहीं बढ़ रहा और घटा हुआ लग रहा हूँ मैं। या फिर ये होता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। जिम में वो सुझा लेता है अपने डोलों को, बिल्कुल ऐसे खड़े खड़े हो जाते हैं नशे वसे। तो उसका क्या रीज़न होता है कि वो ये सब चीज़ें तो देखता है, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं रोज डेली जिम आता हूँ, बट वो ये नहीं देख रहा है कि डेली जिम आना बहुत अच्छी बात है, मगर डेली एक जैसी डाइट खाना वो ठीक नहीं है। जिस तरह से बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है, हाँ भाई आप गए 2 केले खाए आपने, स्टार्टिंग में बेसिक था ये आपका, और आपने 2 वीक गुजार दिए, 3 वीक, 1 महीना हो गया, अब आप में चेंज आ गया, अब आपकी क्लास बढ़ गई है, तो अब केलों की जगह पे आप ओट्स पे आ जाओ, या फिर 2 केलों के साथ साथ 2 आलू भी खाना शुरू कर दो, ऐड करो उसके अंदर कि आपको गेन करना है। आप वेट लॉस भी कर रहे हैं ना, तो भी, क्योंकि अब मैं 1 महीने बाद यूज टू हो चुका हूँ, मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा होना चाहिए और हार्डली मेरे को, मैं करने भी लगा हूँ, अब मैं ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी कर सकता हूँ, तो मेरा एनर्जी मेरे पास ज़्यादा होनी चाहिए ताकि मैं इसको और अच्छा परफॉर्म करूँ, और जितना अच्छा परफॉर्म करूँगा उतना ज़्यादा डैमेजेस है। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में मेरी रिकवरी सोर्सेज भी ऐसी होनी चाहिए। ठीक, अब आपने सुना होगा जाते ही यार कोई बोल देता डब्बा खा ले, ये भी गलत है कि पहले दिन ही जाते ही तो प्रोटीन का डब्बा उठा रहा है कोई कुछ, ये गलत है। आप पहले उतने कैपेबल बन जाओ, उसके काबिल हो जाए कि भाई आप न्यूट्रलाइज कर लें, और जब बन जाए तो देर मत करो। जब आप लगता है कि आप बन गए तो आप देर मत करो। बहुत से मिथ फैला हुआ है, नहीं यार बहुत से लोगों को, अब तो खैर बहुत कम लोग हैं बचे हैं कि भाई प्रोटीन खाओगे साइड इफेक्ट हो जाएंगे। गलत खाओगे तो ज़रूर खो जाएंगे, गलत खाओगे तो ज़रूर, बट सही चीज़ सही मात्रा में दी जाए तो वो फ़ायदा करती है, और वही सही चीज़ उसको टेस्ट की तरह लिया जाए 2-2, 3-3 बार, तो वो नुकसान की वजह बनती है। जितना आप हेल्दी खाओगे, अगर हेल्दी खाना भी, मान लीजिए बॉइल्ड चिकन, जैसे हम लोगों को पता है, कॉमन सी बात है कि बॉइल्ड चिकन फ़ायदा करता है, उसमें प्रोटीन होता है। अगर मेरे जैसे इंसान भी बॉइल्ड चिकन खा के कोई एक्टिविटी ना करे और मैं बैठा हूँ, तो वो नुकसान देगा मुझे 110%। फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला उसका। क्यों? उसको तो मैंने 25, उसमें इतना अच्छा प्रोटीन होता है और मैंने उसको खा के ऐसे बैठा हुआ हूँ, उसको यूज टू नहीं ले रहा, तो क्या पड़ेगा? इफेक्ट डालेगा वो लीवर पे मेरे, कहीं ना कहीं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट होता नहीं है। अभी कोई कहना ये फिर खा ले बेनिफिट होगा, होगा नहीं, निकालना पड़ता है, करना पड़ता है हर एक चीज़ को। तो अगर ये दिमाग में चलो भाई 70% डाइट और 30% नहीं, 50-50, जितना अच्छा करो उतना अच्छा खाओ भी, और जितना अच्छा खा रहे हो उतना अच्छा करो भी, तो आप एक अच्छी बॉडी को डिजर्व करते हो। और जैसा आप खाते हो ना, तो आपकी बॉडी उसी का इंट्रोडक्शन देती है सामने एकदम आते ही कि हाँ भाई ये बंदा क्लीन खाता है। तो इसी तरीके से हर चीज़ बेस्ट होनी चाहिए। इसीलिए इस चैनल को हम लोगों ने, आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर बनाया है। और इसमें क्या है, सिर्फ इसमें 3 चीज़ें बताई जाएंगी। एक तो पॉजिटिव बात, कुछ भी हो पॉजिटिव, दूसरा परफेक्ट ट्रेनिंग, थर्ड परफेक्शन टेक्निक्स, इन पे बात। इसके अलावा मेरे पास कुछ है भी नहीं बात करने के लिए कि आपसे बातें करूं दुनिया भर का, या किसी का इंटरव्यू ये करने लगूँ, वो सब चीज़ें नहीं। आपके काम की क्या है?
दुनिया हर चीज़ चाहती है, हमेशा ये यूट्यूब, ये गूगल, ये इसीलिए बने कि यहाँ से आपको नॉलेज क्रिएट हो। जानकारी तो कहीं से भी मिल जाएगी, मगर नॉलेज, अभी इनके बारे में जानकारी लेके क्या करोगे आप खुद ऐसे क्यों नहीं बन जाते हो कि आपकी जानकारी दुनिया लेना चाहे? क्यों? गलत कह रहे हैं सर? हमें क्यों नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए सबको एक बेस्ट से बेस्ट अपना वर्कआउट। और आज का जो वर्कआउट होना है बहुत ही दमदार। अब ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगा, वर्कआउट करेंगे और बड़े ध्यान से देखना, टेक्निक भी, और बहुत ध्यान से देखना कि किस मसल पे किस तरीके से वर्क हो रहा है। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग के, उनके लिए तो बहुत स्ट्रिक्टली कि आप लोग तो बड़े ध्यान रखें कि इसमें सिखाया जाएगा क्यों और किस लिए और किस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं नाउ। तो आज जो हम करने वाले हैं वर्कआउट एक डिफरेंट है। आज हम 3 मसल्स को हिट करेंगे, वो भी उसके रेंज के हिसाब से। जैसे कि आज हम करेंगे चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। अब हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस तरीके की होनी चाहिए, इससे बेनिफिट क्या होगा वो तो मैं बताऊंगा लास्ट में। मगर फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? पहली एक्सरसाइज है पुशअप्स, देन एंड डंपल फ्रंट रेस। तो समझ में आया आपको? जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या है? 20 पुशअप्स एंड 15 डंपल फ्रंट रेस। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? एक चेस्ट की, एक शोल्डर की, दोनों में टारगेट क्या हो रहा है? फ्रंट का एरिया। तो ये देखो, जो एक्सरसाइज है ना बड़ी कस्टमाइज तरीके से बनाई जाती है रियलिटी में। अब ये एक्सरसाइज सब पे फिट बैठती है, आप सभी लोग कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज ये होगी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, पुशअप्स करेंगे, देन विदाउट रेस्ट डंबल फ्रंट रेज। फ्रंट रेज के बाद में फिर आप लेंगे 60 या 40 सेकेंड का रेस्ट, और इस तरीके से आप करेंगे 4 सेट्स। समझ गए? रैप रेंज, पुशअप्स 20 एंड 15 फ्रंट रेज। लाइट वेट यूज नहीं करना, मिलिट्री। या तो आप करेंगे हैवी टू हैवी ट्राई, मतलब कम से कम इतने रैप आने चाहिए, ठीक? नहीं तो मीडियम। लाइट वेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक? तो ये हो गया हमारी पहली एक्सरसाइज। अब आते हैं हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज। तो गाइज सेकंड एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल प्रेस। अब यहाँ पर आगे भी आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, छोटी छोटी सी माइनर गलतियाँ, उससे इंजरी भी हो सकती है और क्या हो सकता है वो भी मैं समझाऊंगा। बट पहले परफॉर्म करते हैं डंबल प्रेस। कभी भी आप लिफ्ट करें हैवी वेट, उसको ऐसे अपने नीज के पास रखें और उसको लिफ्ट करने का तरीका वो यस। और ये नहीं करना है, इससे आपके शोल्डर पे ऐसे करते ही आपका जो जॉइंट्स है ना वो टारगेट हो जाता है। आपने क्या करना है, हम हल्का सा कर्व करके यस, ये और बस यहाँ तक एंड अप। आप देख रहे हैं ना किस तरह से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ डंबल को। कंप्लीटली नीचे नहीं ला रहा, मतलब कि फुल रेंज नहीं है। अगर फुल रेंज होगा तो वो टारगेट करेगा आपके जॉइंट्स को, और हमें करना है सिर्फ टारगेट अपने अपर चेस्ट मसल्स को। तो और हथेली से ऊपर की ओर धकेलना होता है इसे, यस, पाम से। तो इस तरीके से आप करेंगे इसको परफॉर्म, ना कि पूरा। अब जो फुल रेंज मोशंस होते हैं वो हमेशा लाइट वेट से होते हैं। उससे क्या रहता है कि वो वार्म अप सेट होता है बिल्कुल लाइट वेट, तो आपके जॉइंट्स टारगेट नहीं किए जाते। बट जब आप हैवी वेट से कंप्लीट रेंज करते हैं, जो ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग में होता था पहले, बट अभी नहीं, आप कंप्लीट पूरा नीचे तक लाते हैं। एक तो वो टफ बना देते हैं, दूसरा आपके टारगेट होते हैं कंधे, जिस वजह को आपने देखा होगा बहुत से लोगों को दर्द हो रहा है शोल्डर में, रोटेट का खराब हो गया है, कोई दिक्कत आ गई है। तो रीज़न यही होते हैं, आपके गलत पोस्चर, आपके गलत मूवमेंट, आपकी गलत टेक्निक। आपकी छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। हैवी लिफ्ट करना गलत नहीं है, हैवी डंपल से वर्कआउट करना गलत नहीं है, बट टेक्निक को ना सीखना बहुत गलत है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि जब भी आप हैवी वेट करें, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेंथ डेवलप होती है, फैट बर्न होता है, मसल्स इंडोरेंस बढ़ता है आपका हैवी वेट से। बट राइट, हमें अपर मसल्स टारगेट करना है, अपर चेस्ट, ना कि ये जॉइंट। हम जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमें जॉइंट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमें पहुंचाना है यहाँ पे डैमेजेस करनी है, हमें फाइबर यहाँ से निकालना है अपर से। तो हम खाली अपर को हिट करेंगे, बेशक 8 से 10 रैप हो, बट परफेक्ट होने चाहिए। सो सेकेंड एक्सरसाइज हमारी रहेगी ये, इसके होंगे हमारे 4 सेट, और रैप रेंज रहेगी हमारी
10 और 12। तो गाइज आ गए हम एक्सरसाइज नंबर 3, और थर्ड एक्सरसाइज क्या है, वो भी हमारी इंक्लाइन डंबल फ्लाई। अब इंक्लाइन डंबल फ्लाई क्या है, वो नॉर्मली आपने करा होगा, और जिसने नहीं भी किया तो वो अब कर लेगा वीडियो देखने के बाद। बट हम आपको जो समझा रहे हैं वो बिल्कुल न्यू है। और न्यू क्या कि आज आपको आज जो परफॉर्म करना है 3 सेकेंड क्विज, मतलब स्लो 3 सेकेंड तक नीचे जाना है एंड, या फिर नीचे जाके 3 सेकेंड होल्ड करना है, और जब आप ऊपर लाते हैं तो रेस्ट ऑफ पोज कुछ सेकंड का 1 2 देन वापस। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप नीचे ले जाएंगे तो बहुत स्लो आप ले जाएंगे नीचे, और नीचे रोकेंगे 1 2 3 एंड ऊपर लाएंगे रेस्ट ऑफ पोज। यहाँ पे आके आप उसको दोनों मसल को इनका जो टारगेट करते हैं, हिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको रोकना है उसको 1 2 अपने आर्म से, उन दोनों मसल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं और वो डैमेज होता है, फाइबर बाहर आता है। आप करके देखना, मज़ा आएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, और फिर ऐसे ही सेम आपको परफॉर्म करना है। हमेशा ध्यान रखना इंक्लाइन बेंच को यूज़ करने से पहले, जब भी आप यूज़ करें आपकी चेस्ट अप रहेगी, यहाँ कमर पे बीच में गैप रहता है, या बीच में गैप रहेगा, वो भी इतना ऐसे, ठीक। इसमें चेस्ट आप ऊपर रखते हैं। ब्रीदिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। जब आप ऊपर आते हैं, जब नीचे जाएगा, तो अब ये देखिए मैं कैसे करता हूँ। सेम बोल 1 2, और डंपल कभी भी सीधे नहीं रखने हैं इंक्लाइन में, ये पोजीशन रहेगी। अब 1 2 3, 1 2 3 and rest of pose. 1 2 3। सो ये था डेमो, इसलिए मैंने आपको बताया है, इसलिए रैप्स कम किए, बट आपको करने हैं 10 to 12 रैप्स। वेट आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप नीचे जाते हो ना ऐसे, सो बहुत से लोग गर्दन ऐसे उठा लेते हैं, उससे आपके नेक में पेन आ सकता है। ये हमेशा ध्यान रखें, इतना ज़्यादा नेक को नहीं उठाना चाहिए। हाँ, आपको क्या करना है, ये आपने जो पीछे का बैक का जो एरिया है, इसको इससे चिपका के रखना होता है। अगर उठेगा तो कुछ चेस्ट, ठीक है, और आप नेक को ऐसे भी रख के, ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको बड़ी इंजरियाँ दे सकती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर वर्क करिए, और देखिए इन्हें सुधार लेंगे ना तो हिट होगा सीधा डायरेक्ट जहाँ आप करना चाहते हैं, और उससे वो मिलेगा आपको बेनिफिट। तो रैप रेंज रहेगी हमारी इसमें 10 से 12। वेट डिसाइड करिए, बट लाइट नहीं, ऐसा वेट जिससे आप 10 से 12 रैप करने में आपको बैंड बच जाए। मिनिमम 10, मैक्सिमम 12 रैप, ठीक। अब आते हैं हम अपनी गाइस, 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं चेस्ट की। अब आ गया एक्सरसाइज नंबर 4, और ये एक्सरसाइज इतनी ज़बरदस्त है और दमदार है, आपकी बड़ी यूनिक एक्सरसाइज है। आप भी कहोगे नूर भाई क्या बात है यार, क्या करा है। इसके सिर्फ 2 सेट्स करने हैं, और बहुत ही माइंड टू मसल कनेक्शन जिसे कहते हैं, आज आप वो भी सीखेंगे, और एक नई वेरिएशंस, एक नई टेक्निक। बहुत ध्यान से देखना, आपको इसके लिए चाहिए 2 डंपल, और इसका नाम है क्लोज ग्रिप डंपल प्रेस। क्लोज ग्रिप मतलब छोटी ग्रिप, लाइक ये, इनको आपको ऐसे रखना है, ठीक है। अब ये देखना किस तरह से एल्बो जा रही, इधर से दिखाओ, ये पीछे से थोड़े उठे रहेंगे, यहाँ पे लाए आप चेस्ट लाइन पे, एंड आर्म से आपने प्रेस करना, दोनों आर्म्स। जब नीचे लाएंगे सांस, ब्रीदिंग इन, और जब ऊपर लाएंगे आउट। तो आप समझ गए होंगे, आपको क्लोज ग्रिप रखनी है। जब आप नीचे लेके जाते हैं तो आपके हैंड एल्बो इस तरह से जाएगी, ठीक है ना, ये नहीं कि आगे की साइड, पीछे की साइड। ये आप नीचे लाएंगे, ये चेस्ट लाइन पे, उसका जो डंबल का लास्ट का हिस्सा है वो चेस्ट लाइन पे आना चाहिए। देन ये दोनों आर्म से आप इसको चेस्ट को टारगेट करते हैं, ये दोनों मसल आपस में टकराती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एंड बूम, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। करके देखिएगा। 2 सेट्स करने हैं, वेट थोड़ा हैवी ले, ट्राई टू हैवी, एंड रैप रेंज 10 to 12, मतलब 10 से 15 रैप। ज़बरदस्त पंप आएगा, आप देखिएगा। जैसे ये सेट कंप्लीट होगा आप कहेंगे वाह नूर भाई थैंक्स यार। ये जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना
यार नूर भाई चेस्ट लटक गई है, लूज पड़ गई है, हार्डनेस नहीं है, क्या बोलते हैं मेल बूब्स और बहुत सारी चीज़ें, वो सारी की सारी गलतफहमी दूर हो जाएंगी। एक सेट लगते ही आप समझ जाएंगे आप क्या करने जा रहे हैं, चेस्ट में से इम्प्रूव आएगा। ये नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आज करेंगे कल सुबह में एकदम अरे वाह क्या बात, ऐसे नहीं होने वाला। ये होगा कि आप जब इस पर डाइट कंट्रोल रखेंगे और हिट करते हैं ना, जब आप डायरेक्टली आपका जो पॉइंट है, जो आपके मतलब कि जो आपकी बॉडी में गलत हो रहा है, उस चीज़ को जब आप परफेक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट भी परफेक्ट दिखता है। वीक टू वीक, मैक्सिमम 3 वीक्स के अंदर लुक ही चेंज हो जाएगी। रियलिटी लिख लीजिए इस चीज़ को, अगर ये चेस्ट वर्कआउट आप अगर ये वर्कआउट सेशन 3 वीक्स करेंगे डेफिनेटली कंप्लीट चेंज। बट डाइट भी चेंज करनी है, यही नहीं कि वही खा रहे हैं पी रहे हैं जो भाई पहले खा रहे थे। अब बोलें आप नूर भाई डाइट बता दो, देखो डाइट का मसला ये है कि हमने आपको देखा नहीं है, आपकी फिजिक कैसी है, आपका वेट कितना है, आप दिखते कैसे हैं, आपको फिजिकल इश्यूज़ क्या है, तो कैसे डाइट बता दें, पता ही नहीं है कि वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन। बट आप लोगों को पता है कि खाना क्या है, आप खुद जानते हैं कि डाइट कैसी होनी चाहिए, तो जितना जानते हैं शायद उतना ही कर लेना तो बहुत हो जाएगा, समझ रहे हैं, चीट मील नहीं, जितना जानते हैं। अच्छा तो अब चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। आप लोग भी सोच रहे होंगे नूर भाई सारी एक्सरसाइज एक ही जगह बैठ के करा दोगे क्या, नहीं, अब क्या करें मूवमेंट्स ऐसे, ये नहीं कि हमारे जिम में बेंच ऐसी है, और भी हैं, बट जब हो रहा है काम एक जगह बैठ के तो क्या बुराई है। तो रीज़न ये है कि बड़े से बड़ी पढ़ाई एक टीचर एक ही जगह बैठे बैठे खड़े खड़े करा देते हैं, स्टूडेंट को सही होना चाहिए। अब आप समझिए जो चीज़ समझने की। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5। तो ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज होगी, ये होगी हमारी शोल्डर की, और वो एक्सरसाइज है एक बहुत ही मशहूर बॉडी बिल्डर के नाम से, आर्नोल्ड डंबल प्रेस। बट यहाँ पे भी कुछ गलतियाँ तो करते हैं आप लोग, कुछ अच्छी तरह करते हैं, कुछ परफॉर्म गलत करते हैं, और कुछ अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी उसको सही डाइट ना देते हुए उसका रिजल्ट नहीं ले पाते। और जबकि ये एक्सरसाइज ऐसी है कि ऐसा मतलब शोल्डर जिनकी शेप नहीं होती उनकी भी शेप आ जाए, जिनकी स्ट्रेंथ नहीं होती है वो भी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। बट उसके लिए रिकवर होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ का बढ़ना आपको आपकी समस्या और बढ़ा देता है। ध्यान रखिए, जब आप वजन उठाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी परेशानियां और बढ़ने वाली है। रीज़न पावर तो आ गई है, इसको कब तक होल्ड करेंगे, मेंटेन, ये डैमेज भी उतना ही ज़्यादा करने वाला है। कोई इंसान 5 किलो का डंबल उठाता है तो उसकी डैमेज इसका मतलब जो 15 का उठा रहा है और तरीके से भी कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बट रिकवर भी उसको फिर तरीके से ही करना पड़ता है, नहीं तो वो 15 का उठाने के बाद भी कहेगा भाई अब तो उठाते उठाते हद थक कर दिए, मगर साइज नहीं बढ़ रहा है, बढ़ेगा। तो आप सीखिए आर्नोल्ड प्रेस की एक नई टेक्निक। एक्सरसाइज पुरानी है, तरीका भी वही है, बस समझदारी से करेंगे और टेक्निक थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे और कुछ इसमें वेरिएशन ऐड करिए, वो भी आप देखिएगा। तो आर्नोल्ड प्रेस डंबल करने के लिए पहले अपने नीज पे ले आए डंबल, जो भी वेट आप लिफ्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ये और ये सिंपल है। एल्बो इनसाइड, नॉट आउटसाइड, इनसाइड, एंड चेस्ट अप, ये ये था तरीका। थोड़ा रोटेट करना है। अब इसमें अब बहुत से लोग नई नई चीज़ें क्या क्या ऐड कर देते हैं जिससे उनकी शोल्डर में बैंड बच जाती है और क्या क्या गलतियां करते हैं, उसमें मैं बताता हूँ आपको। पहली गलती, बहुत से लोग देखोगे आपने ये, फिर ये एंड ये, फिर ये, फिर ये, बहुत बुरी तरह ना तोड़ दोगे उसको आप, बहुत बुरी तरह। हैवी तो लिफ्ट हो ही नहीं सकता है, और बल्कि आर्नोल्ड प्रेस डंबल के अंदर काफ़ी अच्छा वेट लिफ्ट हो सकता है। आपका बैठने का पोस्चर ठीक होना चाहिए, आपकी टेक्निक परफेक्ट होनी चाहिए। वो क्या है, आपने इस डंबल को लेना उठाना, और कभी भी पूरे हाथ स्ट्रेट नहीं होने चाहिए। सीधे ले गए वो गलत है, क्योंकि वो जॉइंट को टारगेट कर देते हैं उसी टाइम। एल्बो, शोल्डर दोनों, ये यहाँ पे एल्बो इनसाइड, आपकी अंदर की साइड है। चेस्ट अप, सपोर्ट लीजिए पहले, इस तरीके से करना परफॉर्म। अब मैं बताता हूँ, आपने ये डंबल उठाया, एल्बो का आप अंदर की साइड ले गए, इनसाइड। अब वो से कह रहे भाई मेरी हाथ मतलब नहीं जाते एल्बो अंदर, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपकी बॉडी में। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े हैं, आर्नोल्ड के भी चले जाते थे, उनसे बड़े नहीं हो सकते आप। तो एल्बो आपको फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, तो आप इसको थोड़ा कोशिश करें इनसाइड। जब आप ऐसे रखते हैं तो आपका फ्रंट शोल्डर पूरी तरह से हिट होने के लिए रेडी है। अब आपके हाथ में डंबल,
इसको फिक्स कर लिया आपको सपोर्ट के लिए, पीछे कमर में गैप रहेगा, ग्लूट्स पीछे, एंड ये अब आप ये करना पीछे कर दें तो ये तो बिल्कुल गलत है। बहुत से लोग करते हैं यहाँ से लिया ये पीछे, ये किसी दिन यूं ही हो जाएगा और हो जाएगा, ये गलत। चेस्ट अप इनसाइड, ये फ्रंट शोल्डर, फिर ये। सो ऐसे लिफ्ट करना में बहुत इजीली होता है और फिर वापस उसको होल्ड करना, रोकना भी है क्योंकि वेट सारा आपके फ्रंट शोल्डर पे आना चाहिए। सो इस तरह से करेंगे हम 4 सेट्स, रैप रेंज रहेगी 10 to 12 करके देखिए। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर। सो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बिहाइंड नेक शोल्डर प्रेस, और वो एक्सरसाइज किस तरह से परफॉर्म करनी है, क्या रैप रेंज होगी, क्या होगा इसका रेंज ऑफ मोशंस, वो बहुत ध्यान से और इसको बहुत अच्छी तरह पे परफॉर्म करें। ये नहीं कि इसमें हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, अगर आपने कभी की नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आप इसके लिए ब्लैंक रॉड से भी कर सकते हैं, थोड़ी हैवी ब्लैंक रॉड लेके, जैसे कि ये होती है हमारे पास में बारबल ओलंपिक रॉड, ये अब आप मेरी ग्रिप देख सकते हैं कहाँ है, ठीक है, और मेरे हाथ को देखिए ग्रिप, और ये कान तक, मतलब या उससे थोड़ा सा नीचे, बट ये भी नहीं कि पूरा यहाँ तक ले आए हम, क्योंकि लेग्स नहीं कर, हम यहाँ पे रखेंगे इसे, ठीक। वो लोड ले रही, इसको करेंगे हम, इसके करेंगे हम 3 सेट्स, रैप रेंज रहेंगे हमारे 10 to 15, मिनिमम 10 मैक्सिमम 15। सो कम, ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही कम यूज़ की जाती है, कहा जाता है, पहले कहा जाता था काफ़ी ये इंजर्ड भी होता, बट इंजरी इससे तब होती है जब आपकी टेक्निक, आपका तरीका सही ना हो। इसीलिए अब इसको मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा सा करते हैं एक्सप्लेन क्या। जब भी आप स्टैंडिंग में कर रहे हैं, पहली बात तो कोशिश ये करें कि बैठ के करें, और अगर स्टैंडिंग में भी करें तो कोई बुराई नहीं है, अपने पैरों की ग्रिप स्टेबल अकॉर्डिंग टू शोल्डर, और कम से कम इतना 4 फिंगर पहाड़ शोल्डर के अकॉर्डिंग आपकी ग्रिप ये है, उससे 4 फिंगर यहाँ पे आउटसाइड पे जाएगी। लिफ्ट करते हैं, ऊपर ले गए, पूरा स्ट्रेट ले जाओगे तो आपका वो सारा वेट जॉइंट पे आएगा, पूरा नीचे लाओगे तो भी जॉइंट पे आएगा। आपको इसको यहाँ तक कान तक लाना है, वो टारगेट हो जाता है हिट, और फिर ऊपर, तो उससे आपके 2 मसल टारगेट होते हैं। फर्स्ट आपका टारगेट होता है फ्रंट शोल्डर, एंड सेकेंडली टारगेट होगा आपका रियल डेल्ट। आप कभी रियलाइज़ करना वो होता है। और दूसरी कि जब आप इसे परफॉर्म करेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी बेल्ट का भी यूज़ कर लें, वो बेहतर रहता है और वो काफ़ी इफेक्टिव भी रहेगा। ये नहीं कि पैरों का जोर लगा के उठा रहे हैं, वो गलत, क्योंकि हम लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज को एक्सरसाइज के तरीके से ही करना चाहिए। तो इसके 3 सेट करने, 10 to 15 रैप्स। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। फाइनली आ गए हम आपकी फेवरेट एक्सरसाइज, हमारी भी फेवरेट है, वो है ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स का साइज ना हो तो बाइसेप्स कुछ नहीं लगता, रियलिटी बात है, सच्चाई है। और ट्राइसेप्स भी ऐसा नहीं कि इसकी हम 4-5 एक्सरसाइज, छोटी मसल है, 2 मसल, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हैंड। अगर दोनों को अच्छे से ट्रेन कर दिया जाए तो 2 एक्सरसाइज काफ़ी है। वो किस तरीके से करना है, कितने क्या टेक्निक करनी है, वो बताएंगे हम, मगर डाइट लेना आपका काम है। आप सोच रहे हैं नूर भाई हर बार डाइट का नाम डाइट, क्योंकि वो भी एक किरदार है भाई, वो अहम रोल है, अहम ये भी है, अहम वो भी है। हमने कहा ना 50-50, जैसे मेरा और आपका 50-50 कि हम अच्छे से अपना काम करेंगे, आप अच्छे से अपना काम करिए। आपका काम क्या है, सब्सक्राइबर बढ़ाना, लाइक करना, शेयर करना, एंड साथ ही साथ आप क्या करेंगे, हमारी बताई हुई टेक्निक को यूज़ करें, उससे अच्छा रिजल्ट लें और अपना मसल्स गेन करें, फैट को बर्न करें, इवन आपका जो स्ट्रेंथ लेवल है वो और इंक्रीज़ हो, आपके मसल इंडोरेंस जो है वो भी इंक्रीज़ हो, आप काफ़ी अच्छी शेप